स्टूडेंट्स, तो आपका अभी जो क्लास 9th का हिंदी का मिड टर्म एग्जामिनेशन मार्च का जो पेपर हुआ है, मैं आपको इसके एमसीक्यू और ग्रामर के क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। आप आंसर चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चले आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। खंडका का निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान रख पढ़िए, पूछेगा प्रश्न के उत्तर देने हैं हमें। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गद्यांश दे रखा है और थोड़ा गद्यांश यहाँ दे रखा है। अब देखिए इसके जो प्रश्न है उन्हें देखेंगे। पहला जो पहला है उसका आंसर आएगा पहले वाले का ऑप्शन ख। ठीक है, दूसरे वाला देखिए, दूसरा इसका आंसर आएगा ऑप्शन ख। इसका भी आंसर ऑप्शन ख ही है। तीसरा देखते हैं। यहाँ पे कहा कि जो आपको कारण और कथन वाला जो क्वेश्चन है ये देखना है और बताना है सही से कौन सा विकल्प है, कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए इसमें आपको जो ये दे रखा है कथन और कारण, आप इसे पढ़ लीजिए। हम आपको सीधे इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ग। कथन सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या करता है नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 2। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान रख पढ़िए, पूछे प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, मतलब देने हैं आपको। यहाँ पे काव्यांश यानी कविता दे रखी है, आप इस कविता को पढ़ लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है मिलान करने वाला। इसे आपको मिलान करना है और मिलान के लिए बताना है कौन सा सही बैठ रहा है आपके मुताबिक। ठीक है, तो एक बार हम इसको मिलान कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मिलान कर लिया है पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा। ये इसकी सही आंसर होगा। यानी कि अगर हम ऐसे बातें बताएं तो ऑप्शन ख सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो नहीं है सिर्फ आपको वही वाला बताना है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड वाला और एक बी, सॉरी चौथा वाला, यानी कि ऑप्शन ख सही होगा। उसके बाद देखिए, कवि की जीवन यात्रा कैसी रही है। इसमें आंसर देना है तो ऑप्शन ख सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं खंड ख वाला। यहाँ पे उपसर्ग के ऊपर थोड़े 5 प्रश्न हैं, कहीं 4 को करना है, आपको 5 दे रखे हैं। देखिए पहला वाला देखते हैं। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। क्या होगा? अति होगा। क्या होगा? अति होगा। अति, अति। ठीक है, अगला देखिए, अगला वाला सु उपसर्ग से निम्नलिखित बनने वाला कोई एक शब्द आपको लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं सुपुत्र, सुपुत्र, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया सर, सुपुत्र। ठीक है, अगला देखिए, ये शब्द रखा है इसे मूल रूप पहचान कर, मूल शब्द जो है इसका पहचान कर लिखना है। तो क्या होगा? तरुण होगा। क्या होगा? तरुण होगा इसका आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट 4, शिक्षित शब्द में निहित प्रत्यय लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इत। क्या होगा? इत होगा। इसका आपको आता भी होगा। तो उसके बाद देखिए, दार प्रत्यय से बनने वाला कोई एक शब्द लिखना है। तो आप दुकानदार लिख सकते हैं, ईमानदार लिख सकते हैं, कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से 5 आपको दे रखा है। यहाँ पे समास के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, कुछ 4 करने हैं, 5 दे रखे हैं। पहला देखिए, विद्यालय में, यानी पहले वाले की बात करें, विद्यालय में समास वर्गग्रह लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? विद्या, विद्या के लिए आलय। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है। लंबा है अदर उदर जिसका, अर्थात गणेश का, ये जो आपको दे रखा है इसमें कौन सा पद आ रहा है ये बताना है आपको। कौन सा आ रहा है? लंबो
दर, ये इसका सही आंसर है। अगला देखिए, उस समास का नाम लिखिए जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास। उसके बाद इसका फोर्थ देखते हैं, द्विगु समास का एक उदाहरण देना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं त्रिलोक, या जो भी आपको अपने हिसाब से सही लग रहा है वो लिख लीजिए। और उसके बाद है प्रतिदिन शब्द में निहित समास का भी बताइए कौन सा आ रहा है? अव्यय, अव्यय भाव। ठीक है, ये सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा वाक्य में कौन सा भेद है ये। ठीक है, पहला वाला प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क लग रहा है एंड में। दूसरा वाला आज्ञावाचक, तीसरा वाला संदेहवाचक, चौथा वाला विधान वाचक। ठीक है, पांचवा वाला कौन सा होगा? इसमें पूछा है जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, निषेधवाचक जो वाक्य होते हैं, उसका एक उदाहरण दे रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं? वह खाना नहीं खा रहा है, या फिर कोई भी इसमें नहीं लगता है जिन वाक्यों में, वो होते हैं। ठीक है, नीचे अलंकार के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 5, कोई 4 आपको उनमें से करने हैं। तो इसमें अलंकार लिखना है, कौन सा अलंकार आ रहा है। तो पहले वाले का आंसर होगा अनुप्रास। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे वाले का आंसर होगा यमक। ठीक है, तीसरे वाले का आंसर होगा शिलोक्ष। ठीक है, चौथे वाला देखिए आंसर क्या है इसका? अनुप्रास। उसके बाद देखिए पांचवें भी आपको क्या करना है? इस अलंकार, कौन सा? अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखना है। चाहे तो ऊपर से लिख लीजिए, या फिर 4 चंद्र की चंचल किरणें, ऐसे करके आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद गा में यहाँ पे वो एक पठित गद्यांश दे रखा है। ठीक है, पठित गद्यांश को ध्यान रख पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी दे रखा है, तो इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले वाले का आंसर देखिए, क्रोध और प्रेम का भाव। ठीक है, दूसरे का देखिए, दूसरे का आंसर होगा, यहाँ पे आपको कहते हैं स्टेटमेंट दे रखी थी, यानी कुछ कथन दे रखे थे। अब यहाँ पे विकल्प है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन का, कथन 1 और 2 सही है। देखिए तीसरे वाले में भी कथन वाला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला। आपको देखना है कौन सा सही कर रहा है। तो इसका आंसर आपको बता देते हैं, ऑप्शन का कथन ए सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन का। फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन ख। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे आपको क्योंकि थोड़े लिखने वाले हैं, हमने आपको बताया सिर्फ ग्रामर वाले और एमसीक्यू वालों के हम आपको आंसर बताएंगे, बाकी पूरा पेपर हमको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स आएंगे क्लास 9th में, उन्हें पता चलना चाहिए लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे। तो सब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये काव्यांश है। ठीक है, और एक यहाँ पे सा क्वेश्चन ये रहा, और हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला इसका आंसर होगा इस वाले का ऑप्शन ख, इसका भी ऑप्शन ख। नेक्स्ट इस वाले का देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन का, समय और जीवन का बीतना। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ। ठीक है, इसमें क्या है? घर जाने की चाह में घर अर्थ है, क्या अर्थ है घर का? यहाँ पे मन की शांति वह मुक्ति। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5वें में कथन और कारण वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो आप जो कथन और कारण पढ़ लीजिए और हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन गा, कथन ए सही है और कारण आर, कथन ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद वाले क्वेश्चन जो है सारे लिखने वाले हैं,
ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी एक उस पे और सॉरी कि 2 क्वेश्चन के उत्तर देने थे क्वेश्चन 11 में। सर यहाँ से क्वेश्चन 12 आपको अनुच्छेद लिखना था और कुछ हिंट भी दिए हुए थे। क्वेश्चन 13 में कोई एक करना था, पत्र लिखना था इसमें आपको। क्वेश्चन 14 में भी, क्वेश्चन 15 जैसे भी आपको कोई एक करना था। तो यहीं पे क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।